प्यारे फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे फ्रेंड अच्छे होंगे। तो फाइनली प्यारे फ्रेंड, अपन इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय हिंदी और कक्षा यहाँ पे 9th। तो कक्षा 9th वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कक्षा 9वीं वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो आपका विषय हिंदी का जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। पूर्णांक यहाँ पे आपका 70 अंक का है पेपर प्यारे फ्रेंड, और 3 घंटे 15 मिनट आपको जो है यहाँ पे समय दिया गया है। और अगर कुल प्रश्नों की इसमें बात करें तो कुल 11 प्रश्न हैं, 4 यहाँ पे प्रश्न हैं आपके जो क्वेश्चन पेपर के पेज, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए सामान्य निर्देश है कि सर्वप्रथम परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर अपना नामांक अवश्य लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। और प्यारे फ्रेंड देखो, इस कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको तैयार करवाया जाएगा। तो हर एक प्रश्न का आंसर जो है वो अच्छे से देखिएगा, अच्छे से उसको याद कीजिएगा। कुछ स्टूडेंटों के डाउट होगा कि भैया ये रियल क्वेश्चन पेपर है या फिर आप ऐसे ही बता रहे हो, ठीक है। तो देखो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ प्यारे फ्रेंड। देखो, अपने राजस्थान में टोटल 50 जिले हैं। 50 जिलों का टाइम टेबल जो है ना वो अलग अलग है, ठीक है। कई जिलों का टाइम टेबल अलग है। तो जिस जिले में हो चुका है पेपर उसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन सभी पेरेंट स्टूडेंट, आपका सिलेबस जो है ना वो NCERT सिलेबस है, इसलिए आप जो है इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखो खंड ए की अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट अपना, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें से पहला यहाँ पे अपने को गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश में क्या करना है अपने को, इस गद्यांश को पढ़ना है यहाँ पे, और फिर जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके अपने को आंसर देने। तो देखिएगा, गद्यांश को अपन पढ़ सकते हैं कि देश प्रेम क्या है, प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है, सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत सहित सारी भूमि। यह प्रेम किस प्रकार का है, यह साचर्यगत प्रेम है जिसके मध्य हम रहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट, क्या पूछ रहा है ये कि देश प्रेम का आलंबन किसे माना गया है। देश प्रेम का आलंबन किसे माना गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से करोगे, यहाँ देखो, इस प्रेम का आलंबन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक। क्वेश्चन क्रमांक जो फर्स्ट है ना, उसका आंसर यहाँ से नोट करना, सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत सहित सारी भूमि। यहाँ तक आपको इसका आंसर नोट कर लेना है। अगला देखना, सेकंड प्रश्न क्या है इसका कि देश प्रेम किस कोटि का माना जाता है। देश प्रेम किस कोटि का माना जाता है प्यारे फ्रेंड। तो देखिएगा, इसका आंसर आप क्या करोगे, इसका आंसर आप लिख लोगे कि यह प्रेम किस प्रकार का, तो इसके बाद में आप लिखोगे कि यह साचर्यगत प्रेम है, ठीक है। ये लाइन आपको लिखनी है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये वाली लाइन लिखनी है। तीसरा, किनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, इसका आंसर हो जाएगा कि जिनके मध्य हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आंखों से देख सकते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते हैं, जिनका और हमारा हर घड़ी का साथ रहता है, जिनके सानिध्य हमें अंतःकरण अभ्यास हो जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लंबा है, यहां तक आपको करना है। कहां से, जिनके से, यहां से स्टार्ट कीजिएगा, जिनके मध्य से राग हो सकता है, यहां तक। गद्यांश का उचित शीर्षक, तो उचित शीर्षक मतलब ये क्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे अपन मान लीजिए कोई फिल्म देखते हैं, फिल्म पूरी देख ली अपन ने 2 घंटे की, अब उस मूवी का कोई नाम तो होगा ना। तो उसी तरीके से ये है कि एक पैराग्राफ है लेकिन इसका अपन नाम क्या दें। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसमें देश प्रेम आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, देश प्रेम जो है ना वो आपको यहाँ पे इसका आंसर लिख लेना है। इसका टाइटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा देश प्रेम, ठीक है, इसका शीर्षक। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होते हैं तो उनके नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सकें। जो आपको लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में गद्यांश था, इस बार पद्यांश है। तो सेम उसी तरीके से, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग्य न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, ऐसी शांति राज्य करती है। इस तरीके से ये पद्यांश है। और इसमें क्वेश्चन क्या है कि कवि ने अशांति का कारण किसे बताया है। कवि ने अशांति का कारण किसे बताया है। तो इसका आंसर अगर आप लोग लिखोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कि जब तक, ठीक है, शांति नहीं जब तक तब तक, कब तक कि सुख भागने नर का सम हो। ये वाली लाइन आपको लिख देनी है इस क्वेश्चन का आंसर में, ठीक है, ये वाली लाइन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की शांति राज्य करती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि देखो ऐसी शांति, देखो नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, ऐसी शांति राज्य करती है। ये वाली लाइनें आपको लिख लेनी है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना है। और इसकी PDF जो है ना वेरी फ्रेंड, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी सॉल्यूशन सहित में। और ये अथवा में है, ठीक है। क्या है ये,
अथवा में है, तो आप चाहें तो नीचे वाले का आंसर भी लिख सकते हो, नीचे वाले को भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन क्रमांक 3 अपना 7 अंक का प्रश्न है पेयर फ्रेंड, ठीक है, 7 अंक का। और हाँ, आपके लिए एक अपडेट है पेयर फ्रेंड, अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टा पे मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। ये यहाँ पे मैं आईडी बता देता हूँ, YASHWANT फिर 04 है, ठीक है। इस तरीके से ये इंस्टा आईडी है, ये डीपी लगी हुई होगी, 3 पोस्ट है, तीनों को लाइक भी आपको करना है और यश नाम लिखा होगा UMCJ, ठीक है। अगर चलाते हो तो, बाकी आपको रहने देना अगर चलाते हो तो। क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा 3rd क्वेश्चन क्या है अपना, कि निम्न में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए, ठीक है। किसी भी एक विषय पर, 4 विषय दिए गए हैं, किसी एक विषय पर अपने को निबंध लिखना है। जैसे पहला है कि पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थी की भूमिका, विद्यार्थी जीवन और स्मार्टफोन, विद्यार्थी जीवन में खेलकूद का महत्व, रंगीला राजस्थान। तो अपन आंसर करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थी की भूमिका। देखिएगा इसका आंसर कैसे करोगे, पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थियों का दायित्व या फिर भूमिका एक ही बात होती है। तो सबसे पहले आपको लिखनी होती है फर्स्ट नंबर पे प्रस्तावना। क्या लिखोगे, प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखोगे कि पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण के संयोग से बना है, इसका शाब्दिक अर्थ है चारों ओर का वातावरण जिसमें हम श्वास लेते हैं, इसके अंतर्गत वायु, जल, भूमि और उस पर रहने वाले आदि से युक्त पूरा प्राकृतिक वातावरण आ जाता है। जब पर्यावरण का निर्माण करने वाले भूमि, जल, वायु आदि तत्वों में कुछ विकृति आ जाती है या इनका आपसी संतुलन गड़बड़ा जाता है, तब पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन लिखना, पर्यावरण संरक्षण की समस्या। पर्यावरण संरक्षण की समस्या, ये पॉइंट आपको लगाना और फिर इसमें लिखना है आपको कि जनसंख्या वृद्धि के कारण, शहरीकरण, औद्योगिकरण के कारण, पेड़ों को काटे जाने, खदानों, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किए जाने, कारखानों से निकलने वाले गैसीय पदार्थों, इस तरीके से आपको जिसमें संतुलन बनाए रखना कठिन कार्य हो गया है, इस तरीके से आपको लिखना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको लगाना है पर्यावरण संरक्षण का महत्व, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपको लगाना है पर्यावरण संरक्षण के उपाय आपको लिखने हैं। और पांचवा पॉइंट आपको लगाना है उपसंहार। लास्ट में अपन क्या लिखते हैं निबंध में, उपसंहार। तो उपसंहार में आप क्या लिखोगे कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति या एक देश का काम न होकर समस्त विश्व के लोगों का कर्तव्य है। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले सभी कारणों को अतिशीघ्र रोके जाने एवं वृक्षारोपण व जलवायु स्वच्छीकरण का पूरा ध्यान रखे जाने से ही पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पेरेंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 4 कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आकवा की, ठीक है, कहाँ की, आकवा की कक्षा 9 की छात्रा क्या, प्रियंका मानते हुए। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, अगर आप छात्र हैं तो भी आपको इसमें प्रियंका का ही नाम लिखना है, मतलब आपको छात्रा का ही नाम लिखना है। अगर आप छात्रा हैं तो प्रियंका का नाम ऑब्वियसली लिखेंगी, लेकिन आपको अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन में आपको नाम दे रखा है ना किसी स्टूडेंट का, तो वही आपको नाम लिखना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आकवा, और जो देखो विद्यालय का नाम भी दे रखा है और कहाँ का है ये, आकवा का, तो यही आपको लिखना है। मानते हुए कक्षा के शैक्षणिक भ्रमण पर जाने हेतु प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे कि आप कहीं घूमने गए हैं तो उसके लिए आपको जो प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखो सेवा में, ठीक है, क्या, सेवा में मुख्य प्रधानाचार्य जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आकवा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था अपने को, विषय शैक्षणिक भ्रमण हेतु प्रधानाध्यापक जी को प्रार्थना पत्र। महोदय सविनय निवेदन है कि यह मेरा नाम, यहाँ पे प्रियंका लिखना, मयंक की जगह क्या, प्रियंका, ये गलती से टाइप हो गया, यहाँ पे आपको प्रियंका लिखना है। प्रियंका है आपके विद्यालय की छात्रा हूँ, ठीक है, आपके विद्यालय की छात्रा हूँ मैं, यहाँ पे 9वीं कक्षा लिखना, ठीक है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ, ठीक है, कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हमारी कक्षा को शैक्षणिक भ्रमण लेकर जाए। हम सभी इतिहास के छात्र, हम सभी छात्र शैक्षणिक भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं। शैक्षणिक भ्रमण से हमें बहुत जानकारी प्राप्त होगी, आपकी महान कृपा होगी, धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद आपका, ठीक है, यहाँ सॉरी आपकी लिखना है, यहाँ पे आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ठीक है, क्योंकि प्रियंका नाम है तो शिष्या, और लास्ट में आपको नाम लिख देना है प्रियंका। तो इस तरीके से आपको जो है पेरेंट इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हो, कोई कहने वाला नहीं आएगा मेरे अलावा, मैं ही कहूँगा सिर्फ, ठीक है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे ही अदर सब्जेक्ट के वीडियोस नेक्स्ट पार्ट जो इनके अपलोड होंगे तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और 5वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, 6वां क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, चाहे तो आप जो है इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो,
ठीक है। चाहे तो आप क्या ले सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 8वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, 9वां क्वेश्चन यहाँ पे है, 10वां 11वां, ठीक है। टोटल 11 क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन अपने रह गए हैं उनके आंसर जल्दी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे इसके सेकंड पार्ट में। तब तक आपको जितने क्वेश्चन मैंने बता दिए उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इंस्टाग्राम चलाते तो इंस्टा पे फॉलो जरूर कीजिएगा, आईडी मैंने बताई दी है आपको, ठीक है। बाकी जो है अपन मिलते हैं। और हाँ, इसकी पीडीएफ के लिए आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी अपन मिलते हैं पेयर फ्रेंड जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज में, इसी होश एंड जोश के साथ। तब तक सभी पेयर फ्रेंडों को बाय, धन्यवाद। सभी पेयर फ्रेंडों को टेक केयर पेयर फ्रेंड, मिलते हैं।